नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम कर रहे हैं डेली क्विज़ #13 यानी 13th पार्ट है डेली क्विज़ का साइकोलॉजी का। आज फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन है, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड समय मिलेगा और उसके बाद राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो आप डेली रात को 9 बजे इसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं जुड़कर इस क्विज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस का अर्थ आकार बढ़ने से है। नीचे 4 ऑप्शन आपके पास, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन। इन चारों में से आकार बढ़ने से रिलेटेड जो है मीनिंग किसका निकलता है, अभिवृद्धि का, विकास का या परिपक्वता या उन्नयन का। तो राइट आंसर देखते हैं जल्दी से, इसका क्या आएगा, अभिवृद्धि। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है। देखिए, गेस्टाल्टवाद को आप अच्छे से समझिए कि गेस्टाल्टवाद कैसे, क्या सिस्टम था इसका। तो मोस्टली जो है इसके अंदर कोहलर का दिया जाता है, लेकिन इसका आप राइट आंसर बताइए, फिर अपने इस पे चर्चा करते हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक ऑप्शन है स्किनर, वर्दीमर, पावलोव या फ्राइड। तो गेस्टाल्टवाद यानी समग्रता का जो सिद्धांत है, गेस्टाल्ट का मीनिंग, तो उसके कौन है, ऑप्शन बी वर्दाइमर। देखिए, इसमें क्या है कि कोहलर का दिया जाता है, लेकिन राइट जो है सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी कोहलर के, तो प्रयोग करने के कारण वो थोड़े से हाईलाइट हुए थे, तो उन्हीं के नाम पर ये आगे जो इसका चलने लगा है नाम, वो उनके नाम पे चलने लगा है। लेकिन जो मेन प्रतिपादक थे सबसे पहले जो, वो कौन थे, वर्दाइमर। ये देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर कौन सा इनमें से नहीं आता, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। अब जब मनोविज्ञान के आप टाइप्स पढ़ेंगे कि उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके जो फील्ड्स हैं कौन कौन सी हैं, उनके अंदर आपको पता लगेगा। तो आप पूरी डिटेल में आप थ्योरी करें अच्छे से। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कंटेंट भी वहाँ से अपना तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा, औद्योगिक मनोविज्ञान यानी ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता, बाकी तीनों हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिलफोर्ड का जो अपने बुद्धि संबंधी मॉडल की बात करते हैं, गिलफोर्ड का आप सभी ने पढ़ा है, जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इन्होंने 120 जो उसके घटक बताए हैं, उसका इन्होंने मॉडल बनाया था एक बुद्धि से संबंधित। उसके अंदर कौन सा इनमें से आयाम नहीं है, वहाँ पर 3 आयाम थे। ऑप्शन है आपके पास, विषय वस्तु, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु या परिणाम। तो आपको बताना है कौन कौन से टोटल 120 जो खंड बनाए हैं उन्होंने 3D में, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना आपने। तो राइट आंसर देखते हैं जल्दी से, कौन सा आएगा, अंतर्वस्तु। तो यहाँ पे 4 विषय वस्तु, ठीक है, 5 यहाँ पर परिणाम और 6 प्रक्रियाएं थी, इसी प्रकार कुछ था। तो टोटल 120 घटक थे। आगे देखिए, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत उसकी प्रतिभाशाली का है, सृजनशीलता का है, मंद बुद्धि का है या औसत बुद्धि का है। देखिए, असंभव होने वाली, प्रतीत होने वाली कल्पना वो करता है, असंभव सा कुछ, जैसा कि हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, उसकी अगर कल्पना करता है तो वो बालक किस प्रकार का है, प्रतिभाशाली है, सृजनशीलता है उसके अंदर, या मंद बुद्धि है या औसत बुद्धि का। तो देखिए, 2 ऑप्शन लास्ट वाले तो बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है प्रतिभाशाली और सृजनशील। जब बात आप असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना की कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सृजनशीलता है, ठीक है। तो सृजनशील व्यक्ति जो है वो औसत बुद्धि का भी हो सकता है, उसमें कोई प्रतिभाशाली की ज़रूरी नहीं है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, आप लास्ट तक वीडियो को देखें, 25 के 25 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर भी लास्ट में लिखें। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं। आप सभी ने उद्दीपन अनुक्रिया जो है थ्योरम पढ़ी है पूरी अच्छे से, उसके अंदर आपने बताना है साहचर्य जो एसोसिएट करता है उसको स्थापित करने के वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय। सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, अधिगम। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। अब देखिए, भूख और प्यास जो है अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये क्या होते हैं, मैंने पहले भी पूछा है ये।
कम्युनिटी टैब के अंदर भी। और हाँ, कम्युनिटी टैब पे डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनका भी जवाब दें, वो वहाँ पर पोलिंग की जाती है, तो आप पोल कर सकते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने आप आपके पास डेली एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना है प्यास जो है अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? आवश्यकता है, प्रेरणा है, अंतर्नोद है या मूल प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, अंतर्नोद। अंतर्नोद अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास और भूख, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। आगे देखिए, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए? अब देखिए, संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, तो आप पहले बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या विशिष्ट? इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा सबसे? तो राइट आंसर कौन सा आएगा? विशिष्ट। वह बालक कैसा होगा? विशिष्ट, क्योंकि उसकी जो विशिष्ट एक फील्ड के अंदर उसकी अद्वितीय प्रतिभा का वो क्या है? धनी है। तो क्या आएगा? विशिष्ट बालक। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संबंध में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा, क्या वो स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम है, नकारात्मक है या अर्जित है? राइट आंसर जरूर कमेंट करें लाइव अभी इसी टाइम। तो स्नेह प्राप्त करने की क्या है? स्वाभाविक है, सकारात्मक है, स्वाभाविक बचपन से। निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? नीचे जो आपको कृत्य दिए हुए हैं यानी कि क्रम दिए हुए हैं, वो कौन सा इसमें से बाल अपराध नहीं है? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना या नींद लेना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना? तो देखिए, बाल अपराध जो कार्य आते हैं वो नशा करना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना आते हैं, लेकिन जो अपराध नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यानी कि आपस में छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए चर्चा करके निष्कर्ष निकाले और शिक्षक जो है वो सिर्फ सुविधा प्रदाता की तरह मतलब इंस्ट्रक्टर की तरह वो काम करे, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे, तो वह किस उपागम की विशेषता है? किस उपागम में ऐसा होता है? क्या प्रणाली उपागम में, निर्मितवाद में, मृदु उपागम में या मल्टीमीडिया उपागम के अंदर? सही आंसर बताना है आपने कमेंट करके। प्रणाली उपागम होगा, निर्मितवाद होगा, मृदु होगा या मल्टीमीडिया उपागम होगा? तो राइट आंसर कौन सा आएगा? निर्मितवाद उपागम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा कौन सी है? ध्यान में सहायक आंतरिक दशा कौन सी है? ऑप्शंस हैं उत्तेजना में परिवर्तन, उत्तेजना में एकांतता, मानसिक तत्परता या फिर उत्तेजना की प्रकृति। 4 ऑप्शन है आपके पास। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा आपने बतानी है कौन सी होगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? मानसिक तत्परता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, मानसिक थकान का लक्षण क्या है इसके अंदर? ये मैंने कम्युनिटी टैब पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो अधिकतर बच्चों का जो है वो सही था। तो यहाँ पे देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। तेज और कठिन श्वास आना, श्वास मतलब सांस आना मानसिक थकान का लक्षण है, या शरीर में दर्द, असामान्य व्यवहार या ध्यान का केंद्रित न होना मानसिक थकान का लक्षण है। तो 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर से आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है इसमें से मानसिक थकान का लक्षण। तो कौन सा होगा? ध्यान का केंद्रित न होना, यानी ऑप्शन नंबर डी। भग्नाशय का सबसे बड़ा आंतरिक कारण कौन सा है? भग्नाशय का आप जब ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर भग्नाशय से रिलेटेड आप पूरी इसकी पहले डिटेल पढ़ें अच्छे से, और जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन है आपके असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति या नैतिक आदर्श। आंतरिक कारण बताना है आपने। तो भग्नाशय जो है वो क्या रहता है? उसका मानसिक संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। 15 नंबर क्वेश्चन, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? यानी जो विधायकता की मूल प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है? क्या वो शिशु अवस्था में, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर
बाल्यावस्था के अंदर किन में विधायकता की मूल प्रवृत्ति विकसित होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सभी प्रश्नों का जवाब दें। और आप लाइव क्लास के बाद में जैसे ही आपकी दोबारा, जब भी आज सुबह या कल जब भी आपको समय मिले, आप इन क्वेश्चंस को अपनी डायरी के अंदर नोट करें। टिल द एग्ज़ाम डेट आपके ये कंटिन्यू क्वेश्चन डेली इस टाइम अपलोड किए जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण सर्वप्रथम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन जो है उसके अंदर हिंदी में भाषण देने वाले सर्वप्रथम जो थे वो कौन थे? ऑप्शंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर कलाम यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन डी श्री श्रवण सिंह जी ने, स्वर्ण सिंह जी ने। तो राइट आंसर देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर है आपके अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलताओं का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, यानी अपनी असफलताओं का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो निम्न में से किस रक्षा युक्ति का वह प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है उत्क्रमण, प्रक्षेपण, दमन, क्षतिपूर्ति। ये जो आपके रक्षा युक्तियाँ हैं ये आप सभी की सभी पढ़ें, अच्छे से इनकी पहले बारीकियाँ देखें, एक एक एग्जाम्पल अपने माइंड के अंदर रखें और फिर जाके आप अपनी जो, क्योंकि इससे देखिए अप्लाइड क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एक साल हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, सभी टेट एग्ज़ाम के अंदर, तो अप्लाइड क्वेश्चन आप ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए जो भी व्यक्ति अपनी कमजोरी या अपने किसी कारण का किसी और पर, यानी अपनी सफलता का कारण किसी और को बताएं, जैसे यहाँ अपनी असफलता का कारण किसे बता रहा है? अध्यापक को, तो वो क्या कर रहा है? प्रक्षेपण कर रहा है। प्रक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? फेंकना या किसी दूसरे के ऊपर कोई चीज़ मढ़ना। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या प्लेटो। राइट आंसर देते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की क्या है? प्रक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको उचित ढंग से प्रस्तुत करने का जो है कौन सा कथन इसमें से सही है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदनाओं में परिवर्तन। कौन सा इनमें से बिल्कुल सही है, सटीक बैठता है? अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है कौन सा कथन? तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अप्लाइड क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, एक बुक का नाम और साथ ही साथ अपनी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर करें। आगे देखिए, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, निम्न में से किस रक्षा शक्ति का वो प्रयोग कर रही है, या इसमें किसका प्रयोग किया है रक्षा शक्ति का? ऑप्शन है आपके क्षतिपूर्ति, दमन, औचित्य स्थापन या उत्क्रमण। ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है वह, तो देखिए ऐसा करने पर वो क्या कर रही है? क्षतिपूर्ति। किसी चीज़ की कमी की पूर्ति कुछ और कार्य करके यदि किया जाए तो वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। प्रकृति अवलोकन से विकसित होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि प्रकृति अवलोकन से क्या चीज़ विकसित होगी? बुद्धि, संवेग, खेलकूद की भावना या सौंदर्य बोध की भावना। देखिए उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देंगे कि प्रकृति अवलोकन करने से किस बालक में किस गुण की या किसकी विकसित होती है भावना, वो बताना है आपने। बुद्धि, संवेग, खेलकूद की भावना या सौंदर्य भाव की भावना। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य भाव की भावना।
आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है, क्या बढ़ती है अभिप्रेरणा के कारण? अनुशासनहीनता, प्रसन्नता, उत्सुकता या कुसमायोजन बढ़ता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन अगर किसी को दिया जाता है तो उसमें उसकी क्या मतलब किसमें उसकी वृद्धि होती है या क्या बढ़ता है? अनुशासनहीनता बढ़ती है, प्रसन्नता, उत्सुकता या कुसमायोजन। सबसे राइट आंसर इसका कौन सा होगा? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ती है। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रबलन का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक आपने बताने कौन है? पावलोव, थॉर्नडाइक, हल या कोहलर। चार हैं आपके पास, पावलोव, थॉर्नडाइक, हल यानी सीएल हल और कोहलर। पुनर्बलन सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा है, तो उसके जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? हल, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है। बालक शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बालक का अगर शारीरिक विकास तो उसके अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? वंशानुकूल, जाति भेद, वातावरण या पोषाहार। चार ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक विकास की बात चल रही है तो शारीरिक विकास के लिए पोषाहार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? इससे रिलेटेड आपको अच्छी बात भी बताते हैं कि द्विखंड है, एक और है त्रिखंड, वो दोनों जो हैं किन्होंने दिए थे वो बताते हैं आपको। कि द्विखंड के अंदर इन्होंने दो फैक्टर लिए थे, जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक। ठीक है, तो कौन थे वो बताना आपने। स्टर्न थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे या थ्रस्टन थे। तो जनरल और स्पेसिफिक और जो त्रिखंड है उसके अंदर एक इन्होंने कॉमन और लिया है, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों आते हैं, विशेष और सामान्य घटक या खंड। तो वो थे स्किनर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सेम टाइम 9 बजे। थैंक यू।